जय हिंद। मैं आपका भाई सचिन फौजी बाड़न गांव से फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य हूं। पहले तो आप सबको A to Z हरियाणा और फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर मैं ज़्यादा ये तो नहीं बताऊंगा कि भाई दशहरा क्यों मनाया जाता, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता होगा कि आज के समय, आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कराया था। रावण जो उस समय का सबसे बुरा व्यक्ति हुआ, एक राक्षस हुआ, जिसकी वजह से धरती पर पाप बढ़ गए थे। और फिर भगवान को अपना अवतार श्री रामचंद्र जी के रूप में आना पड़ा और उसका पाप कम करने के लिए रावण को मारना पड़ा। तो ये तो हुई भाई जो दशहरा है उसकी क्यों मनाया जाता है। भाई ये सीधा सीधा अपनी संस्कृति का त्योहार है, संस्कृति का प्रतीक है। आज के दिन जब भगवान ने इतना अच्छा काम करा था, पूरे लोग जो उस समय में थे दुनिया के, उनको मुक्ति मिली थी एक राक्षस से, एक बुरे व्यक्ति से। और आज के समय में दशहरा का क्या रूप बन गया है, इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। जगह जगह पे जहां पे रामलीलाएं होती हैं, वहां पे कल भी जींद में हुई थी रामलीला। अपने मोनू भाई हैं छोटे, जो सोनू के छोटे भाई हैं, वो गए हुए थे रामलीला देखने। तो रामलीला में स्टेज पे क्या चल रहा है भाई, एक गाना चल रहा है जिसमें एक लड़की नाच रही है, और गाना भी कोई फिल्मी गाना था। उस पर एक लड़की नाच रही है और ठीक ठाक उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए। तो ये तो हमारा दशहरे का आज का रूप बन गया है। कहाँ वो मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी थे जिन्होंने इतना त्याग तपस्या 14 साल तक वनवास काटा था अपने माता पिता की एक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। और फिर रावण रूपी जो बुराई थी उस समय समाज में, जो सबसे बुरा व्यक्ति था, उसको खत्म किया था। और आज समाज में दशहरा की ये रामलीला दिखाने के लिए ही बुराई सबके आगे परोसी जा रही, बुराई बेची जा रही है। इतने मतलब ना अच्छे कपड़े पहने थे उसने, जो कल वाली घटना है, जो नृत्य करी थी, जो डांसर थी आई हुई थी, और गाने पे, फिल्मी गानों पे वो नाच रही थी। तो ये भाई आप समझ के देखो कि मतलब क्या रूप बन गया है दशहरा का, जो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा प्रतीक है। उसका क्या रूप समाज के आगे दिखाया जा रहा है। पहले तो इसी के खिलाफ भाई ऐसा सभी रामलीला कमेटी है, जो उनसे निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति हुए हैं, दशहरे को जाते हैं देखने लोग कि भगवान श्री चंद्र जी का जीवन कैसा था, और उससे प्रेरित हो गए हम भी वैसे ही बने। ना कि ये डांस करती हुई लड़कियों को देखने जाते हैं। और वहां पे जो बच्चे जा रहे हैं ना, वो भी भाई उनका पूरा जीवन उस पर निर्भर रहता है कि उसके चारों तरफ हो क्या रहा है। उनको हम गलत दिखाएंगे ना, तो आखिर में दशहरे का ये रूप बन के रह जाएगा कि भाई वहां पे तो डांसर नाचती हैं और कुछ नहीं रहेगा। दूसरी बात और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा भाई, आज के समय में इतनी बुराई है। रावण की बुराइयां अगर देखोगे ना तो वो भी बहुत कम लगने लगेंगी। ज्यादातर व्यक्ति, 100% व्यक्ति तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति भी हैं जिनकी वजह से समाज बचा हुआ है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृति बची हुई है। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें रावण से भी ज्यादा बुराई आज के समय पे है। रावण में इतनी नैतिकता थी, उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था लेकिन उसने छुआ नहीं था। और उसके जितने भी सैनिक थे, राक्षस थे, उन्होंने भी माता सीता को हाथ तक नहीं लगाया था। इतनी मर्यादा थी राक्षसों में भी, जो सबसे बुरे व्यक्ति थे उसके टाइम के, उनमें भी इतनी ज्यादा मर्यादा थी। और आज के समय में आप सोच के देखो, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, स्त्री हैं, कोई भी, वो कितनी सुरक्षित है समाज में। बजाना वाली घटना पता होगा, जहां पे एक पिता ने ही एक अपनी बेटी को मार दिया था। और ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे नारी हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। बाहर के व्यक्ति को छोड़ो, रावण तो कहीं दूसरे राज्य का ही था, दूसरे देश का था, जहां पे माता सीता सुरक्षित रही थी, उसको किसी ने छुआ तक नहीं था। आज के समय में अपने अपनों के साथ ही एक नारी है, स्त्री है, हमारी माता बहनों, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बुराई इतनी बढ़ गई है, नैतिक पतन इतना हो चुका है लोगों का, इतनी गिर चुकी है मानसिकता
के सुरक्षित महसूस किया ही नहीं जा सकता। समाज में हर रोज ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी ऐसी न्यूज हैं, घटनाएं हो देखने को मिल जाती हैं। सभी से यही निवेदन है वीडियो के माध्यम से भाई, अगर श्री रामचंद्र जी को आप मानते हो, पूजते हो, भगवान मानते हो, तो उनके जीवन से प्रेरित हो और उनके जीवन की कुछ ही अच्छाइयां अगर अपने में ले लोगे ना, तो ये समाज, ये देश बदल जाएगा और सुधर जाएगा। खाली सूखा कहीं राम का नाम लेने से, मंदिर में जाने से, कहीं अपनी छाती पर कुछ राम या कुछ लिखवाने से समाज नहीं बदलेगा भाई। जब तक अंदर का जो विचार है, अंदर की भावनाएं हैं, अंदर जो तुम्हारे सबके रावण बैठा, हमारे सबके बैठा है, उसको नहीं मिटाओगे तब तक समाज में बुराई नहीं मिट सकती। ये त्योहार ये नहीं है कि भाई रामलीला देखनी है और वैसे रावण को जलते हुए देखना, पुतले को ना। ये खाली एक प्रेरणा देने के लिए है। लोगों को भी, जो बच्चे हैं ना अपने, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई इतने अच्छे व्यक्ति हुए हैं जिसने अपने माता पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपना राज भी छोड़ दिया था। पूरा राज्य जहाँ पे वो राजा बनने वाला था वो छोड़ दिया था, वन में रहा था एक प्रतिज्ञा के ऊपर। और उस टाइम पे भाई ऐसे ऐसे हुए हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो जूते थे ना, जूती थी, वो सिंहासन पर रख कर ना उसने राज कराया है। इतने त्याग और मर्यादा वाले व्यक्ति हुए हैं उस टाइम पे। तो हमें भी वैसे नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उनसे अच्छाइयां सीख के समाज को एक बेहतर समाज बनाने की जरूरत है। रावण के जो पुतले जलाते हैं ना हम, और फिर ताली बजाते हैं, हाँ भाई रावण मर गया ना। एक रावण को तो हम जला रहे हैं, लेकिन सबके मन में जो रावण बैठा है उसका क्या है? वो तो सबके मन में है भाई। तो रावण उस टाइम पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा था, लेकिन आज के समय पे रावण सबके भीतर बैठा है और वो मर नहीं रहा, वो बढ़ ही रहा है। उसका रूप और ज्यादा विकराल होता जा रहा है, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी बुराइयां, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो मतलब सोच भी नहीं सकते, वो आजकल आम बात हो चुकी है। उस टाइम पर रावण भी इतने गंदे और बुरे कर्म करने की सोच नहीं सकता होगा जो आज के टाइम पर नॉर्मल बात होगी है। दशहरे का सीधा सीधा अर्थ बुराई पर अच्छाई की विजय है। और जब तक हमारे अंदर बुराई रूपी ये रावण बैठा हुआ है, चाहे वो चोरी, जारी, छल, कपट, लालच, झूठ, फरेब और एक दूसरे की तरक्की से जड़ना, ये बुराई रूपी रावण जब तक हमारे अंदर है ना, तब तक दशहरा मनाने का कोई फायदा नहीं है। हम रावण को जलता हुआ देखकर ताली बजाते हैं, मेला लगाते हैं भाई, और बधाइयां देते हैं एक दूसरे को, और हमारे अंदर ही रावण बैठा, तो फायदा क्या फिर ऐसे मतलब दशहरा मनाने का? भगवान को कण कण में है भगवान हमारे, और भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। हम दुनिया के आगे तो एक बुराई हमारे अंदर है, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो अच्छा व्यक्ति होने का दिखावा कर सकते हैं, और दुनिया उसको समझ भी नहीं पाती भाई ये अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। दोहरा चरित्र लेके लोग जी रहे हैं आजकल, अंदर से कुछ और होंगे, बाहर से कुछ और होंगे। लेकिन भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, भगवान को सब पता है। तो खुद के बारे में सोचो, हर रोज एक बार 5 मिनट खुद के अंदर की बुराई के बारे में सोचो और फिर उनको दूर करने का प्रयत्न करो। तभी दशहरा मनाने की सार्थकता है, तभी हम उसके लायक होंगे। और सभी को फौजी भाईचारा ग्रुप के सभी भाई बहनों की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आगे भी समाज में एक बेहतर समाज बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे, और इसमें हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बहन भाई और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। सभी के आशीर्वाद ऐसा ही सभी पे बना रहे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं सोनू दलाल भाई A to Z हरियाणा से, जो कि समाज में सही को सही और गलत को गलत दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और उसके जैसे ही पवन मलिक भाई साहब या जो अन्य पत्रकार हैं जो सही को सही गलत को गलत दिखाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब की वजह से ही संस्कृति बची हुई है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे सभी जो एक जैसे विचारों के भाई बहन हैं, चाहे वो फौजी भाईचारा ग्रुप में या और अन्य जो अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं कहीं पे भी हैं, वो एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भाईचारा।